आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भारतीय सनातन जीवन पद्धति में पूजन का बड़ा महत्व है और प्रत्येक प्रकार की पूजन में कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह मिट्टी 7 प्रकार की होती है, जिन्हें सप्तमृत्तिका कहा जाता है। अब वे 7 प्रकार की विशेष मिट्टियाँ कौन कौन सी है, आज हम इन्हीं मिट्टियों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बंधुओं, इसमें पहली मिट्टी जो होती है वह अश्वशाला की होती है। अश्वशाला यानी वह स्थान जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। कहते हैं कि अश्वशाला की भी जो मिट्टी होती है वह बड़ी ही पवित्र मानी गई है। दूसरी परम पवित्र मिट्टी गजशाला की कही है। गजशाला वह स्थान होता है जहाँ पर हाथी बांधे जाते हैं। तो यह हाथी के पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है यह भी बड़ी ही पवित्र मानी गई है और पूजन के कार्य में अति आवश्यक होती है। तीसरी मिट्टी जिसे कि पूजन के कार्य में अति आवश्यक माना गया है वह मिट्टी होती है बावी की मिट्टी। बावी यानी इसको बमीठा भी कहते हैं। यह वह स्थान होता है कि जहाँ चींटियाँ आदि अपना जो घर बना करके एक मिट्टी का टीला जैसा निर्मित कर देती है, उसी को बामी कहा जाता है और इस बामी की मिट्टी पूजा कार्य में अति आवश्यक होती है। अब चौथी मिट्टी जो होती है जिसे कि परम पवित्र माना गया है वह मिट्टी होती है नदी संगम की, यानी वह स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ आपस में मिलती हैं वह नदी संगम कहलाता है। इस नदी संगम की मिट्टी भी जो है बड़ी ही पवित्र मानी गई है और पूजन के कार्य में अति आवश्यक होती है। 5वीं पवित्र मिट्टी सरोवर की कही है। सरोवर वह स्थान होता है जो या तो मानव निर्मित झील भी हो सकती है अथवा प्राकृतिक झील भी हो सकती है। जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा रहता है उसी स्थान को सरोवर कहते हैं। इसीलिए सरोवर की मिट्टी भी पूजन के कार्य में अति आवश्यक और पवित्र कही गई है। 6वें क्रम पर हम आपको बता रहे हैं गौशाला की मिट्टी के बारे में। जी हाँ, ये गौशाला की मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ की गौएं बांधी जाती है या गौएं उठती बैठती हैं, उसी स्थान को गौशाला कहा है। और गौशाला की मिट्टी बहुत ही पवित्र मानी गई है, इसीलिए पूजन में इसका उपयोग बहुत ही जरूरी होता है। 7वीं मिट्टी के बारे में बताते हैं। यह 7वीं मिट्टी जो होती है राज दरबार की होती है। राज दरबार जैसा कि आप सब जानते हैं, अब ये जो सरकारी विभाग के जो ऑफिस इत्यादि होते हैं यही राज दरबार होते हैं।
और इनके परिसर की मिट्टी भी बड़ी ही पवित्र कही गई है। इसीलिए जब भी हम कोई देव कार्य अथवा पितृकार्य, पूजन जैसा कोई कार्य करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो इन सब में ये सातों स्थान की जो परम पवित्र मिट्टी होती है, इसकी बड़ी ही आवश्यकता होती है। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।